अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आप लोगों का भाई हाज़िर खिदमत है। शाम का टाइम है और देखें हमारे बाग में कुछ परिंदे आए हुए हैं। इसको हम अपनी ज़ुबान में लाली कहते हैं, पता नहीं उर्दू में मैना बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये जो नज़र आ रही है, अच्छा ये देख रहे हैं आप लोग। तो सीमा के बारे में बात करेंगे और हैदर भाई के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो परिंदा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, ये अगर इसको पाला जाए ना, कुछ लोग यहाँ पालते हैं तो ये बातें भी करती है। हैरान कुन बात है। तोता तो सुना है, तोता तो हमारे घर में है ना, वो तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। लेकिन ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ऊपर ये बैठी है, इसको हम लोग लाली बोलते हैं। लाली कर्मा वाली। अच्छा, तो सीमा आज अपनी वीडियो में भारतीय नेशन को संदेश दे रही है। भारतीय नेशन से खिताब कर रही थी कि मैंने नवरात्रि के जो व्रत हैं वो रखे हुए हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि बच्चे भी। मुझे एक बात बताओ, जहाँ सीमा हो मुस्तकीम, तू यहाँ आ गया। ये देखें बच्चे मेरे पीछे हैं, बच्चे मेरे पीछे हैं और ये इन्होंने कच्चे माल्टे तोड़े हैं। अब इनको मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा, ठीक है। यार डर गया बेचारा। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये परिंदा, पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, जहाँ सीमा हो वहाँ आप समझ सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि उसका दीन धर्म, दीन ईमान कुछ भी नहीं है, उससे दूर दूर का ताल्लुक़ वास्ता नहीं। लेकिन सीमा बता रही है कि मैं वर्दी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे बच्चों ने भी वर्ती हैं, मतलब उन्होंने जो फास्टिंग की हुई है। तो दोस्तों ये झूठी मकार अयार चालाक, बस इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े एमएलए सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलो मुस्तकीम आओ घर चलते हैं। ये माल्टे तोड़ते रहे काफ़ी सारे, इन्होंने कच्चे माल्टे तोड़े हैं ये वाले। इनको मैंने जो मीठा वाले माल्टा है ना, वो जो हमारा बड़ा बाग है उस साइड पे है। तो भाई जिसको भी खाना है ना माल्टे, ये ले खाएं, ये सूखे वाले। तो मुस्तकीम हंस रहा है, क्यों हंस रहे हो? अच्छा, तो सीमा कह रही है कि नवरात्रि, चलो नवरात्रि की सबको, जो भी सनातनी बहन भाई उनको शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं बात रखूँगा कि एक औरत जो पाकिस्तान में जब थी तो ये अयार मकार थी, चालाक थी, अपराधी थी, लोगों को चूना लगाती थी। हिंदुस्तान गई तो भी बात नहीं आ रही। तो फिर इतना इसको क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्यों? देखें, एक है काणी ढीली इज्जत वाली, उसके ऐसे लटके हुए हैं माल्टे, ऐसे जैसे ये है, ठीक है ना। माल्टे, मैं माल्टों की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझना। तो उसके खिलाफ मोमिन मलिक वैसे एक्शन लेने वाले हैं। मोमिन मलिक साहब की आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए, आज की उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, स्ट्रॉन्ग किस्म की उन्होंने आज कम्युनिटी पोस्ट की है कि किसी के ख़िलाफ़, कोई भारतीय औरत है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाने वाला है, तगड़ा वाला। जी क्या है, ठीक है अभी तुम जाओ, ठीक है जाओ आराम से, ये हाँ ठीक है। तो दोस्तों सीमा जो है वो सबको चूना लगा रही है, बेवकूफ़ बना रही है, गुमराह कर रही है। बदकिस्मती से जो भी आवाज़ उठाता है उसको खामोश करने की कोशिश की जाती है। सीमा ने कुछ लोग छोड़े हुए हैं, उनको मंथली हफ्ते का पैसा देती है, 200 रुपये लिफाफे में बंद करके। तो वो फिर जो सीमा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो वो ऐसे लोग, कुछ ख़वातीन हैं, वो कुत्ते की तरह भौंकती रहती हैं, ठीक है ना। बद नस्लें, बद शक्लें हैं, ना उनकी शक्ल, ना अक्ल, ना नस्ल, तो वो भौंकते रहते हैं। उनको सीमा पैसा दे रही है, सीमा का पूरा गैंग पैसा देता है, वो बिकाऊ लोग हैं। तो सीमा ने हिंदुस्तान में जिस तरीके से अपना एक राज, अपना एक दबदबा कायम किया हुआ है, यकीन करें हैरत होती है कि एक पाकिस्तानी औरत इतनी ताकतवर हो सकती है कि हिंदुस्तान जाकर हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम को एक्सपोज भी करे, हिंदुस्तान के इदारों को, एजेंसियों को, जो भी विभाग हैं उनको चैलेंज भी करती है। तो तब भी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि सीमा खुद कहती है लोगों को कि जो भी ख़वातीन जिस देश में हैं वो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, तो वो आ जाएं यहाँ भारत में, उनको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ताकतवर हो चुकी है, कितनी बासर शख्सियत बन चुकी है कि कोई भी
उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता। अब तीसरा साल, 3 साल भी मुकम्मल हो जाएंगे 4-5 महीने बाद, तो अब तक तो कोई चार्जशीट नहीं पेश की गई। यानी कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून गया एक साइड पे, तेल लेने गया। सीमा सबसे ऊपर है। संविधान, पूरा हिंदुस्तान का जो कानून सिस्टम है वो सीमा के आगे बेबस हो चुका है। सीमा के आगे वो हार चुका है। सीमा ही विनर है, सीमा ही सब कुछ है। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होना चाहिए। वरना जो क्रिमिनल वारदाती अपराधी लोग हैं उनको शह मिलती है, उनको उनके हौसले बढ़ते हैं, हौसले बुलंद होते हैं कि भाई देखें सीमा भी तो वहाँ हिंदुस्तान में है, हमें कौन क्या करेगा, कौन हमारी पूछताछ करेगा। अगर पूछताछ करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सीमा भी तो हिंदुस्तान में है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है हमारा लीमू का बाग। ये सारा जो पीछे एक लाइन नज़र आ रही है, ये लीमू है, बाढ़ के तौर पे, मतलब ये लीमू है। अंदर बड़ा वाला बाग है, वो दिखाता रहता हूँ मैं, बार बार दिखाऊंगा, हर बार दिखाऊंगा। जलने वाले जलेंगे, हम ऐसे ही चलेंगे इंशाल्लाह। अभी तो रुको ज़रा, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं गांव से मुतल्लिका। कुकिंग, यहाँ पे ओवन का प्रोग्राम है, जो मड ओवन होता है, ठीक है ना, वो भी बनाऊंगा। आउटडोर कुकिंग करूँगा, पिज़्ज़े बनाऊंगा। सालिम चिकन है, उसको ब्रोस्ट उसके अंदर रख के रोस्ट करेंगे। मज़े आएंगे भाई, मज़े ना आए तो पैसे वापस। तो दोस्तों हम लोग तो शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे जब तक हैदर भाई के बच्चे नहीं आते। हाँ, लेकिन सीमा ड्रामे कर रही है। सीमा अपने ड्रामों के ज़रिए से हिंदुस्तान की एजेंसियों को, इदारों को, कानून को, संविधान को चैलेंज कर रही है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं। अफसोस होता है दोस्तों, अफसोस होता है। ऐसा तो ना कभी सुना ना देखा कि किसी देश में कोई घुसे और वहाँ कभी वो कुकिंग करके दिखाए, कभी बयान दे, कभी वहाँ के लोगों को गालियाँ दे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। कभी देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, ना सुनेंगे। किसी देश में ऐसा ना हो सकता, ना होगा। लेकिन भारत में तो ये सब चल रहा है, सब चल रहा है दोस्तों, ठीक है। कुछ और बोलेंगे तो लोग नाराज़ होते हैं। और इंशाल्लाह लाइव का सिलसिला भी शुरू करेंगे। सही है, चैनल बहुत है, लोग नकली फेक आईडी से कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने की कोशिश कर रहे थे। वही स्ट्राइक्स जूते बन के ना उनके मुंह पे पड़ रहे हैं। अगर उनके अंदर ज़रा भी हया है तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। वो बेगैरत और बेशरम लोग हैं। ख़ासकर वो एक काणी भेंगी है, जो वो बला है, देखने से भी बला है। वो आगे पीछे से पंक्चर है, आंखें पंक्चर, पीछे वो पिछवाड़ा पंक्चर। पता नहीं उसको वहाँ कैसे उसका मियाँ उसने रखा हुआ होगा, बदबूदार गलीज़ औरत। वो सबको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि वही स्ट्राइक्स जूते बन के ना उसके मुंह पे पड़ रहे हैं। वो जो डाइन खाने वाली मुर्दाखोर एक औरत है, भेंगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होगा किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।